सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आज हमारा भक्ति काल से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। जितने भी भक्ति काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए थे यूथ कंपटीशन टाइम्स में, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रीति काल से संबंधित क्वेश्चन। भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन और भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन, 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुकेंगे इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, आगे हम रीति काल से संबंधित पढ़ेंगे, फिर हम आधुनिक काल से संबंधित पढ़ेंगे। आधुनिक काल में भी अनेक युग हैं। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवादी है, नई कविता है। सभी प्रकार के युग हैं। उन सभी को अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, तो कौन सी नहीं है? दान लीला इनकी नहीं है। ठीक है, दान लीला नंददास की रचना नहीं है। दान लीला चतुर्भुजदास रसखान की रचना है। ठीक है, किसकी है? चतुर्भुजदास और रसखान की रचना। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद और पदावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? किस तरह की? बाल कृष्ण की उपासना, युगल उपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। क्या पूछा है कि जो विठलनाथ हैं उन्होंने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का प्रयोग किया है? तो किस में किया है? युगल उपासना के रूप में किया है। किसके रूप में? युगल उपासना के रूप में किया है। आगे क्वेश्चन की व्याख्या है, स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अन्य शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। क्या बताया कि जो सूर सागर उसमें जगह जगह जो दृष्टिकूट के पद मिलते हैं वो किसका अनुसरण है? विद्यापति का अनुकरण है। सुदामा से सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक के? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रिजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हरवंश लाल शर्मा। तो कौन आएंगे? रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के देखिए साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास है जो हम पढ़ रहे हैं, सूरदास से संबंधित विचार लिखा है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूर सागर है, सूर साठी, सूर पचीसी और राधा रस केली वेली है। क्या है? राधा रस केली है। तो कौन सी आएगी इसमें? इसमें सूर सागर है, वो इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? सूर सागर है। सूरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ सूर सरावली, साहित्य लहरी है। सूर सागर के 10वें स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में भी विशिष्ट स्थान रखता है। विकल्प में अन्य नाम हैं सूर साठी, सूर पचीसी तथा राधा रस केली असंगत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सूरदास में भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुण की निरस्ता की, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की और सगुण की सरसता की। तो क्या दिया गया है? जो निम्नलिखित में सूरदास के जो भ्रमर गीत है उसमें किसकी प्रतिष्ठा की गई है? तो किसकी प्रतिष्ठा की गई है? सगुण की सरसता की प्रतिष्ठा की गई है। किसकी है? सगुण की सरसता की प्रतिष्ठा की गई। सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना हुई है। सूरदास में गोपियां अपनी वाक्य पटुता से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया करती हैं। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त और प्रेमी बनकर लौटे हैं। देखिए, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है, सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो देखिए, भाषा अवधि है, यह कथन इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। क्या है इनकी भाषा? ब्रज भाषा है। देखिए, व्याख्या देखते हैं हम क्वेश्चन की।
सूर काव्य के संबंध में गलत है। क्या गलत है? भाषा अवधि है, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य की भाषा क्या है? ब्रज है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, 8 कृष्ण भक्तों के समूह में अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। प्राय राम काव्य की भाषा क्या है? अवधि, और कृष्ण काव्य की भाषा क्या है? ब्रज है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? क्या है? भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेशवाहक के रूप में है, सिद्ध पुरुष के रूप में है, मथुरावासी के रूप में है, कृष्ण के साधक के रूप में। तो देखिए जो उद्धव हैं वो क्या है? एक संदेशवाहक हैं। ठीक है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष जो उद्धव हैं वो संदेशवाहक के रूप में भूमिका निभाते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। सूर के भ्रमर गीत से संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा नहीं है? भावुकता, क्रूरता, वक्रता और वाग विदग्धता। तो क्या आएगा इसमें? इसमें क्रूरता नहीं आएगा। ठीक है। क्या बताया है? सूर के भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता तथा वाग विदग्धता मौजूद है, किंतु क्रूरता कहीं भी नहीं वर्णित है। अतः क्रूरता सूर के भ्रमर गीत के संबंध में सही नहीं है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? क्या है? कृष्ण की लीला वर्णन। उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, बिल्कुल भी ऑप्शन इसका एकदम सही है। उपालंब काव्य है ये, और इसमें क्या है? उद्धव गोपी संवाद है भ्रमर गीत में। फिर क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य और उद्धव गोपी संवाद है, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर साकार ब्रह्मा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? देखिए, उर मैं माखन चोर गड़ी, कब कैसू निकसत नहीं उदो, तिरछे हवे जो अड़े। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभावना है। तो इसमें क्या बताया है कि देखिए, वह उनके दिल में बसाए रखना चाहती है। देखिए, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल ठीक। फिर क्या वह उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं, लेकिन निकलती नहीं है। देखिए, अब कैसे निकसत नाही उधो, तिरछे हवे जो अड़े, कि वो अब निकलते नहीं हैं, वो तिरछे होकर अड़ से गए हैं। तो ये भी ठीक है। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, नहीं, वो निकालना चाहती हैं, लेकिन क्या बताया है? वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो दिल में बसाए रखना चाहती हैं, ये नहीं है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। तो इसमें क्या आएगा? ए, बी और डी। ए, बी, डी कोड किस में है? देखते हैं। सॉरी, इसमें क्या दिया है? ए, सी, डी दिया है। वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, वे उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। ये नहीं आएगा। ए, सी और डी आएगा। ए, सी और डी। ठीक है। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य में जो मर्म स्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियां हैं, उर्मै माखन चोर गड़े, आगे क्या दिया है? अब कैसों निकसत नहीं उधो, तिरछे हवे जो अड़े। आशय है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। ठीक है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। ठीक है। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? अपूर्व भाव विहलता है, रहस्यानुभूति है, आत्मसमर्पण है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। क्या बताया है इसमें? कि मीराबाई के जो पद हैं उसमें मुख्य क्या है? क्या है उसमें मुख्य? अपूर्व भाव विहलता है, बिल्कुल अपूर्व भाव विहलता भी है, रहस्य अनुभूति भी है, नहीं, रहस्य अनुभूति नहीं है, आत्मसमर्पण है, और भगवत। ए, सी और डी क्या आएगा इसमें? ए, सी और डी सही आएगा। देखते हैं आगे। ए, सी और डी। ए, सी और डी। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विहलता है, आत्मसमर्पण भी है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी है। ये सभी मुख्य हैं, जबकि मीरा के पदों में रहस्यानुभूति की स्थान नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि हैं, कौन हैं?
श्री वल्लभाचार्य हैं, स्वामी विठलनाथ हैं, विद्यापति हैं, कृष्णदास हैं। देखिए अष्टछाप के कवि पूछा आपने तो कृष्णदास आएंगे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य लिए, 4 विठलनाथ ने अपने शिष्य लिए और 8 शिष्य लेकर क्या बनाए थे? कवियों की अष्टछाप मंडली बनाई थी। और उस अष्टछाप मंडली में जो कृष्णदास हैं वो क्या हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। देखिए वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि हैं जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जबकि विठलनाथ के शिष्य हैं नंददास, चित्स्वामी, चतुर्बुदास और गोविंद स्वामी। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में? तो देखिए कृष्ण काव्य का जो अधिकांश साहित्य वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। जबकि राम साहित्य है जो, ठीक है, राम काव्य है वो कहाँ लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में, जबकि अवधी भाषा में अधिकांश प्रयोग कहाँ पे हुआ है? राम भक्ति शाखा के कवियों में ने किया है। खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक में हुआ है। खड़ी बोली की प्रतिष्ठित करने वाले श्रेय किसको दिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। मनुष्य होने पर भी रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? व्यक्ति नहीं आएगा यहाँ पे, इच्छा व्यक्त की है उन्होंने। मनुष्य होने पर भी रसखान कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त करते हैं? तो कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त करते हैं रसखान? देखिए कहाँ पे? तो गोकुल के गांव में। कहाँ पे? गोकुल के गांव में बसने के लिए कहते हैं। मनुष्य होने पर भी रसखान गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यथा मनुष्य हो तो वहीं रसखानी, बजो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चेरो नित नंद की धेनु मजारन। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में थी? तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी। फिर है सूरदास की अधिकतर रचनाएं लगभग संपूर्ण काव्य ही इनका ब्रजभाषा में है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूर सागर किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया। सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में हुई। सूर सागर के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सरावली और साहित्य लहरी थी। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? देखिए नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए ये किसकी है? तो ये सूरदास की काव्य पंक्ति है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए पंक्ति में रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद, कृष्णदास, नरोत्तम दास, रसखान। तो जो सुदामा चरित है वो किसकी रचना है? तो देखिए नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। जबकि कृष्णदास जुगल मानचरित की तथा रसखान ने सुजान रसखान तथा घनानंद ने सुजान सार लिखा है। ठीक है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास खुद ब खुद पढ़ेंगे। वैसे तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी साहित्य में कुछ बनना है, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा बनना है, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का है वो पढ़ना ही पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति के संदर्भ में लिखते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। आगे पढ़ते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो किस में हुए थे ये? देखिए ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। जो किसने चलाया था? वल्लभाचार्य ने चलाया था। आगे देखते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। उन्होंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। पुष्टि मार्ग का जो दार्शनिक मत है वो क्या है? शुद्धाद्वैताद। हमने पढ़ा है कि वल्लभ क्या है? शुद्ध है। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया? देखिए तुलसीदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो किससे में दिया है? इन्होंने साहित्य लहरी में दिया है। व्याख्या देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है।
इनके अनुसार सूरदास चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी हैं। देखिए, भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित। हमारी 3 यूनिट खत्म हो गई हैं बिल्कुल। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे वो, आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे वो, और भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं। 27 वीडियो बने हैं, इसमें 27 क्लासें बनी हैं। मान लीजिए हर क्लास आधा घंटा की है, तो देखिए 13.5 घंटे लगे हैं हमें भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर में। तो आप 13.5 घंटे इनको देंगे, 13.5 घंटे में आपका भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। बिना, अगर आपने भक्ति काल पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी आप भक्ति काल से संबंधित आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। मुझे देखिए 13.5 घंटे बनाने में कम से कम 15 दिन लगे होंगे, लेकिन आपको 13.5 घंटे देखिए आप एक दिन में भी देख सकते हैं। ठीक है, भक्ति काल से संबंधित ये यूनिट आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में करके पढ़िए, आप कैसे भी पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब के ऊपर आप बने रहें कि आप नॉर्मल में पढ़ें, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ये ध्यान नहीं देना है कि हमें कितने टाइम में पढ़ना है, नहीं, आप यूट्यूब पर अपना टाइम देंगे, लेकिन कीमती टाइम। ठीक है, बने रहे क्लास में। इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।